दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप लोगों को एक धमाकेदार कहानी सुनाता हूँ आज। आपको जिसे सुन के मज़ा आ जाएगा, कुछ सबक मिलेगा, मॉरल मिलेगा और सीखने के लिए काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट। मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। आइए कहानी की तरफ देखते हैं। ये बहुत पहले की बात है जब एक गांव था जहाँ पे जो है काफ़ी गांव वाले लोग रहते थे, उत्साहित थे और उन्होंने अपना गांव बड़ा प्यारा सा बना के रखा था। मर्द औरत ये वो सारा कुछ अपना काम करते थे, घर बैठते थे, एंजॉय करते थे बस। और उस गांव में एक साधु भी था जो इन गांव वालों को, इनकी रहने की स्टाइल को जो है परखता था, देखता था उनकी तरफ कि कौन किस तरह का बंदा है या बंदी है, बच्चे हैं वगैरह। तो वो पता नहीं क्या उनके जहन में हुई बात और वो उठ के सीधा चले आए। गांव के बाहर जो है एक नदी थी, बहुत ही ज़बरदस्त नदी थी वो, बहुत अच्छा पानी था उसके अंदर। वो जाकर के अपना खाना वाना खा करके जो है नदी के किनारे एक कोने में जाकर के बैठ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ औरतें भी हैं जो आती हैं कपड़ा वपड़ा धोने और फिर अपना नहाने वगैरह। तो अब आपको पता है कि जहाँ औरतों का कपड़ा धोना नहाना होता है, तो अगर वहाँ पे कोई मर्द आ जाए तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है उनको। तो वो नहीं चाहती कि मर्दों के सामने इस तरह से खुल के वो बातें करे वगैरह। तो एक दिन हुआ और ये लंबे टाइम तक बैठा रहा साधु। और दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन जो है वो औरतों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन आकर के उन्होंने पूछ दिया कि बाबा आप इस तरह क्यों बैठे रहते हैं रोज़ यहाँ पे आके, क्या वजह है? आप अपना घर से खाना वाना खा करके आते हो और सीधा यहाँ आकर के बैठ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ, मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैं ये नदी क्रॉस करना चाहता हूँ, नदी के उस पार जाना चाहता हूँ, नदी सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नदी सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग हंस पड़े। बाबा ये नदी कभी नहीं सूखने वाली। क्यों? क्योंकि ये नदी सूखती ही नहीं कभी। यहाँ पे 12 महीने पानी बहता रहता है और ये नदी कभी नहीं सूखती है। तो मतलब कि मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ही अगर इस तरह तो बैठे रहे तो आप कभी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, आपको साधन जुटाना पड़ेगा। तो साधु बोल पड़ा, बाबा बोल पड़ा कि यही तो मैं गांव वाले लोगों को समझाता हूँ। क्या समझाते हैं? ये यही कि वो बैठे न रहें, इंतज़ार न करें। मैं उनको बता रहा हूँ कि वक्त जो है आज अच्छा है लेकिन कल ऐसा रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि कल भी इसी तरह का आराम वाला वक्त होगा। आपको इसके लिए कुछ करना होगा। आप इंतज़ार करते रहेंगे तो इंतज़ार ही करते रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली, कोई हेल्प नहीं आने वाली, कोई ऐसा नहीं आने वाला है कि जिससे आप ये कहें कि हाँ जी बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी हेल्प हो गई। नहीं, उनको हर किसी को जो है बाहर निकलना होगा, अपने हुनर के मुताबिक काम करना होगा और करना होगा उनको। लेकिन हमारे इस गांव के जो है मर्द बोलो या औरत बोलो, तुम लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो आप सोचिए कि क्या कहना चाह रहा था ये बाबा। बाबा इनके लिए परेशान हो रहे हैं जब उनके पास वक्त होता है और वो काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अब जो है वो सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ गांव के डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए ये तमाम चीज़ें अगर करते हैं तो औरतों को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने जाकर के जो है पंचायत बुलाई, पंचायत में इस बात को रखा गया और साधु जो है एक मेन स्पीकर के तरह से जो है पंचायत में बात करने लगे। उन्होंने कम्प्लीटली समझाया उनको कि हम एक गांव बन के रह रहे हैं, हमें एकजुट होकर के रहना होगा, हमें आगे बढ़ने की सोचना होगा। ये नहीं कि जैसे दिन आए वैसे बिता दिए और ख़त्म हो गई बात। ज़िंदगी एक मकसद के लिए होती है। आपके बच्चों को आपकी तरह न बनाएं, उनको आपसे बेहतर बनाएं और वो बनाने के लिए डेफिनेटली आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। अपने बच्चों को देखना पड़ेगा कि हाँ बाबा काम कर रहे हैं, माँ काम कर रही है। जब तक वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे, बच्चे आपके कैसे आगे बढ़ेंगे? वो भी खेल कूद के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे
खेलेंगे कूदेंगे, बनेंगे नवाब? नहीं, होंगे खराब, बिल्कुल होंगे खराब। तो इस तरह से जो है लोगों को बाबा की बात समझ में आ गई, और उन्होंने फिर उसके बाद में जो प्रोग्रेस करना शुरू किया, गांव में स्कूल बन गया, गांव में काम के काफ़ी मकाम बन गए, लोगों की प्रोडक्टिव फैक्ट्रीज बनने लगी, और वो गांव देखते देखते चंद सालों में जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया और इतना कामयाब हो गया कि मज़ा ही आ गया। और उन्होंने उस बाबा को जो है बहुत बहुत थैंक यू कहा, और बाबा के नाम की एक चौक बनाया बाबा के नाम का, और बाबा के नाम की एक मूर्ति बनाई। तो देखिए मेहनत में कितना दम है, और जब तक आपको समझ में आता है तब तक की बात है। अगर एक बार समझ में आ गई बात, आपको माइंड में चली गई, माइंड सेट बन गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप बन जाते हो सीधा अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और वीडियो अगर पसंद आया, कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें और मेहनत करते रहें। गुड लक।